नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि विद्यार्थी आप लोग को पता है कि हम लोग का कंटिन्यू ये क्लास चल रहा है, आज इस पे टाइम डिस्टेंस का है, आज दूसरा भाग है। इसमें हम लोग इस पे जितने भी बेसिस यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और आपका एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आएगी, काफ़ी बेहद तरीके से इसको हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर तक ना बात करते हुए। मैं अविनाश आपके अपनी यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कितने क्वेश्चन तक हो चुका था हम लोग का जो था सापेक्ष चाल वाला करना था। ठीक है, तो सापेक्ष चाल वाला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है विद्यार्थी, तो आज इसको हम लोग को एंड कर लेना है। ठीक है भाई। हम्म, सापेक्ष चाल क्या है भाई? सापेक्ष चाल असापेक्ष चाल क्या होती है, जरा इसको समझिएगा। सापेक्ष चाल का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जा रहा है और इधर से ही एक ही दिशा में कोई व्यक्ति जाता है, तो वहाँ पे क्या होती है कि अगर किसी व्यक्ति को आपको पकड़ना है, ठीक है, अगर आगे वाले व्यक्ति की कुछ और चाल होगी, आपकी चाल कुछ और होगी, उस व्यक्ति को पकड़ना है, तो क्या करेंगे, भगेंगे। तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगेगा ना, तो वहाँ पे हम लोग सापेक्ष चाल लगाते हैं। और सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में होता है, तो चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं भाई। चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है विद्यार्थी। दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय। और ध्यान रखिएगा, जब एक ही दिशा में जाएगा यानी समान दिशा कह सकते हैं। एक ही दिशा यानी समान दिशा। समान दिशा में समान दिशा में चालों का क्या होता है, का अंतर होता है। ठीक है, चालों का अंतर होता है। और विपरीत दिशा में, ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट, अगर भूलेंगे तो उसके भी तरीके हम बताते हैं आपको। उसको आसानी पूर्वक कैसे याद कर लेंगे, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, देखिएगा, विपरीत दिशा में चालों का योग होगा। मुझे एक बात बताइए, अब सापेक्ष चाल कब लगता है, जरा इसको भी देखिएगा। जब दोनों के बीच दोनों की बीच की दूरी क्या हो, बीच की दूरी समान हो और समय भी समान हो। ठीक है, एक ही समय से निकले तब तब वहां पे लगती है हमारी क्या, सापेक्ष चाल। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा, काफी अच्छा फील होगा आपको और जब क्वेश्चन को आप हल करेंगे तब। ठीक है भाई, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सापेक्ष चाल क्या होगी, एक ही दिशा में चालों का अंतर होगा और विपरीत दिशा में चालों का योग होगा। और ये कब होगा, जब आपका दूरी और समय क्या हो, बराबर हो। अगर दूरी बराबर ना हो तो दूरी बराबर किया जाता है, दोनों के बीच की दूरी। अगर समय बराबर ना हो तो समय भी बराबर किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं इस पे। आप कह सकते हैं चोर और सिपाही वाला जो मामला है, इसको भी इस पे लागू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। यह है पहला क्वेश्चन। दिया है क्या, कि पढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को। दिया है कि दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, इनके बीच की दूरियां कितनी है, 60 किलोमीटर है। ठीक है भाई, 60 किलोमीटर। अब करा है, एक ही समय में ए और बी चलना शुरू करते हैं। एक ही समय में ए और बी चलना शुरू किए। फिर क्या बोला है, और क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे कितने समय बाद मिलेंगी। क्या विद्यार्थी, मैंने बताया कि जब एक ही दिशा में चलेगा ना, तो सापेक्ष चलेगा और एक ही दिशा में चालों का क्या होता है, अंतर होता है। एक ही दिशा में क्या होता है, चालों का अंतर होता है। तो आपको पता है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, सापेक्ष चाल।
सापेक्ष चाल, ये क्या एक ही दिशा है ना, एक ही दिशा में। अब ध्यान रखना इसकी चाल क्या दिया है, देखना पहले की चाल दिया है कितना, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और जाहिर सी बात है भाई कि अगर ये कितना दिया है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है तो क्या करेंगे आप, जब इसको पकड़ना होगा तो इसकी चाल क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए, इसकी चाल क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे आपका चोर है, यहाँ आपके आपका सिपाही है। अगर सिपाही की चाल ज्यादा नहीं होगी तो चोर को नहीं पकड़ पाएगा। वास्तविकता है कि इस समय देखा जाए तो चोर की चाल ज्यादा होती है और सिपाही की चाल क्या होती है, कम होती है। ये देखा गया है अक्सर, क्योंकि सिपाही जो होते हैं, जो पुलिसकर्मी होती है, वो थोड़ा लेट आती है, ठीक है। तो चोर चोरी करके चला जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर पुलिस की चाल ज्यादा होगी तो तभी चोर को पकड़ पाएगा किसी न किसी स्थान पे। लेकिन जब यहाँ पे चोर बैठा है, यहाँ पे आदमी बैठा है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, समान है कि नहीं है, समान है ना। तो उनके बीच की दूरियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब एक ही दिशा में होगा तो चाल क्या होगी, घटेगी। चाल क्या होगी भाई, घटेगी। अच्छा मान लीजिए आप भूल जा रहे हैं कि सर ये याद कैसे करें, कभी प्लस कर देते हैं, कभी माइनस कर देते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जब एक ही दिशा में जाएगा, जब एक ही दिशा में जाएगा तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक ही दिशा में पकड़ने में समय ज्यादा लगेगा। और ज्यादा समय कब लगता है, जब चाल अधिक हो कि कम हो, बताइए भाई, चाल अधिक हो कि कम हो, यस सर, कम हो। जब चाल कम होगी ना, जब चाल कमी होगी तो समय ज्यादा लगेगा। जब चाल में वृद्धि होगी तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पे चाल में कमी करना पड़ेगा। चाल में कमी कब कर सकते हैं, जब माइनस करेंगे तब। चाल में कमी कब कर सकते हैं भाई, जब माइनस करेंगे तब आप चाल में कमी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दूरी बटे चाल होगा, दूरी बटे चाल। जरा लगाइएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं। देखिए सापेक्ष चाल, पहले की चाल कितनी है, 35 है, घटाना है एक ही दिशा में घटेगा, और दूसरी चाल क्या है, 25 है। अब दूरी कितनी है भाई, 60 किलोमीटर है। और दूरी बटा समय ना होता है जी, यहाँ पे समय होकर होगा, समय होगा। यहाँ पे समय कितना दिया है, समय तो पूछा है, समय पूछा है भाई। यहाँ पे देखिए घटा देंगे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, बराबर 60 बटा समय, ठीक है। अब यहाँ पे 109 से 109 उड़ा देंगे, समय का गुणा करेंगे तो यहाँ पे समय हो जाएगा बराबर 6। तो आपका आ गया समय 6 घंटा। क्या 6 घंटा कहीं दिख रहा है क्या, जी सर सी वाले में दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा, समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ, ठीक है। छाप लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए यह है अगला क्वेश्चन, क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, समय दे दिया यहाँ पे, पूछा दोनों कितनी दूरी पे थे। तो ये निकालना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही दिशा में जा रही है कार ना। जब एक ही दिशा में जाएगी तो चाल का अंतर होगा, तो वहां पे आपको लगाना सापेक्ष चाल। लेकिन क्या एक ही दिशा में सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल, क्या होगा, दूरी बटा समय होगा, दूरी बटा समय। अब देखिए क्या होगा, चाल का अंतर होगा। जब एक ही दिशा में जाएगा तो पहले की चाल कितनी थी, 50 किलोमीटर, और दूसरी की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर। घटा देंगे और दूरी पूछा है ना, तो दूरी को हम लोग डी से दिखा देंगे। और समय आपका दिया है कितना, 15 मिनट दिया है भाई। अब देखो ये मिनट में है, आपको पता होना चाहिए कि ये जब घंटे में है मामला, तो इसको भी घंटे में होना चाहिए। तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग। अब यह ऐसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा, 20 आएगा। 20 गुणे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 बटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बराबर डी हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं भाई, इसको डिवाइड करिएगा जरा, देखते हैं। 20 3 60 हो गया, और 3 पच्चे 15 हो गया। तो डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर थी इन दोनों के बीच की दूरी।
बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 5 किलोमीटर थी। ठीक है भाई, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बोलो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? चलिए, हो गया होगा। बढ़ा जाए? चलिएगा। यह है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितना मिनट पास पश्चात पकड़ लेगी? ये जल्दी से आप लोग बताएं, कितना आएगा इसका? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं आप लोग, कितना आएगा इसका आंसर? भाई बताया करें, आप लोग लगाया करें, पेन कापी लेकर बैठा करें और बताया करें कि इसका आंसर क्या आएगा। बताएं जल्दी से आप लोग, जल्दी बताएं कि कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखिएगा। सापेक्ष चाल लगाना है, एक ही दिशा में है ना। जब एक ही दिशा में होगा तो चालों का अंतर होगा, ध्यान रखना है। चालों का अंतर होगा तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। कितना है? 90 और 75 है। 90 माइनस 75। ठीक है भाई, 90 माइनस 75 बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है? नहीं दिया है। अच्छा दिया है क्या? 5 किलोमीटर आगे है तो दूरी दिया है 5 किलोमीटर, और समय पूछता है, समय निकालना है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 75 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? बताना भाई, कितना आएगा? 15 आएगा, बराबर 5/समय। अगर मैं इसको डिवाइड करूं या इसको मैं यहाँ पे लाऊं, 15 को नीचे लाऊं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? बताओ, समय बराबर क्या हो जाएगा? 5/15 हो जाएगा। 5 कम 5 3 15, 1/3 आ गया क्या? हम इसमें 60 से गुणा कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? 60 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है भाई, 60 से गुणा करेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा। तो कितना मिनट लगा पकड़ने में? कहेंगे सर 20 मिनट लगा। इसको 20 मिनट लगा। ठीक है भाई, इसको 20 मिनट लगा पकड़ने में। ठीक, इसको 20 मिनट लगा तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? आप लोग का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ भाई, एकदम तुच्चा सवाल था कि नहीं था? था कि नहीं था? आसान है कि नहीं आसान है? आसान है। तो चला जाए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, इसको देखिएगा जरा। यहाँ पे क्या बोला है? अरुण और भास्कर एक स्थान पी से क्रमशः प्रातः 6 बजे और प्रातः 7:30 बजे चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ते हैं। भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है? पूछा है भास्कर कब अरुण से आगे निकलेगा। तो देखिए एक ही दिशा में है ना, बस क्या है आपका समय दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे अरुण है, ए और बी है, पी और क्यू है। क्या अरुण और भास्कर पी स्थान से क्रमशः, पी स्थान है यहाँ पे पी स्थान है। ठीक है, पी स्थान है, ये अरुण है और एक भास्कर है। ठीक है, अरुण कितने बजे निकलते हैं? 6 बजे निकलते हैं, 6 बजे। और भास्कर कितने बजे निकलते हैं भाई? कहेंगे सर 7:30 बजे निकलते हैं। ठीक है, अरुण जी पहले निकले और भास्कर जी बाद में निकले और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी चाल कितना दिया था? अरुण की चाल कितना दिया था? 8 किलोमीटर प्रति घंटा और इनकी चाल दिया है कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको करना है समय बराबर। क्या करना है? समय बराबर। देखिए एक दौड़ा था 6 बजे और एक दौड़ा था 7:30 बजे। जो पहले दौड़ा था उसको 7:30 पे जाकर रोकिए, 7:30 पे जाकर रोकिए और देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितना आई। तो मुझे बताना आप लोग कि यहाँ पर ये 6 बजे निकला है यहाँ से और 7:30 बजे पहुंचेगा तो कुछ तो दूरी तय करेगा। बोलो भाई, निकला है तो कुछ तो दूरी तय करेगा। बोलो, कहेंगे सर ये कुछ तो दूरी तय करेगा, कितना तय करेगा? मान लेते हैं यहाँ पे 7:30 हो गया, 7:30 बजे बजा दिए, यहाँ पे 7:30 बजे पहुंचा, 7:30 बजे यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, अर्थात इसमें कितना घंटा लगा? 1.5 घंटा लगा। कितना घंटा लगा? 1.5 घंटा लगा। बोलो भाई, कितना घंटा लगा? 1.5 घंटा लगा कि नहीं लगा? कहेंगे सर जी सर 1.5 घंटा लगा, क्योंकि 6 बजे से 7:30 बजे के बीच की दूरी समय क्या होगा? 1.5 घंटा होगा। मुझे बताओ ये किस स्पीड से दौड़ रहा था अरुण? कहेंगे सर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा था। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा था। तो कहेंगे सर कि 1 घंटे में, अर्थात 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हुआ 1 घंटे में 8 किलोमीटर। बोलो भाई,
1 घंटे में, प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में कितना दूरी तय किया। यहाँ पे 1 घंटे में कितना दूरी तय किया? 8 किलोमीटर, ठीक है? 8 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रहा है और 1 घंटा 30 मिनट है, तो बताओ आधा घंटे में कितना करेगा? 1 घंटे में 8 किलोमीटर, आधे घंटे में कितना होगा? 4 किलोमीटर। तो 8 वह हो गया और आधा घंटा यह, तो मिला के 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अरुण है यहाँ पे आ गया होगा और भास्कर यहाँ से चलना प्रारंभ किया होगा। अरुण दौड़ के यहाँ तक आ गया है 6 बजे से 7:30 बजे तक, और ये 7:30 बजे से ये भास्कर दौड़ना प्रारंभ किया। इसकी चाल कितनी थी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है? अगर नहीं आएगा तो फिर से समझ लीजिए, आप दूरी निकाल लीजिए। दूरी बताओ क्या होगा? चाल गुणे समय होगा, चाल गुणे समय होगा। तो देखिए दूरी कितनी है नहीं पता, चाल पता है क्या, कितनी स्पीड से ज्यादा? 8 की। कितनी स्पीड से ज्यादा है? 8 के। और 1.5 घंटा में कितना दौड़ा दें इसको भैया? गुणा करा दीजिए 1.5 से, तो 15 × 120 हो गया, यानी 12 किलोमीटर जाएगा। तो वहां पर भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ये पकड़ लेगा, कहीं ना कहीं इसका समय होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये गया है, ठीक है? चलिए अब बताइए मुझे, तो यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं सापेक्ष चाल? बोलिए भाई, सापेक्ष चाल लगा सकते हैं। आपको दूरी पता चल गई दोनों के बीच में, सापेक्ष चाल। एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? अच्छा चाल कितनी है आपको पता है ना, कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक? घटा देंगे। दूरी आपको पता चल गई कितनी है? 12 किलोमीटर है। बताओ भाई, अभी निकाले हो ना, दूरी निकल गई है, और समय आपका पूछा है। यहाँ पे कितना बचा बताइए? 4 बचा, बताओ 12 बटा समय हो जाएगा। ये बताओ बाबू कि यहाँ पे काटने के बाद 3 आ जाएगा कि नहीं? समय का गुणा करा दो इधर, तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। ये 3 घंटा आ गया इसके पास 3 घंटा आ गया, 3 घंटे में पकड़ लेगा। लेकिन आपने गणना कहाँ से किया है? 7:30 से गणना किया है। कहाँ से? 7:30 से। तो 7:30 में हम क्या जोड़ देंगे? 3 घंटा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10:30 आ जाएगा भाई। ये 10:30 बजे उसको पकड़ लेगा, ठीक है? 10:30 बजे सुबह, 10:30, यानी कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको इसमें नहीं जोड़ना है 6 में, किस में जोड़ना है? इस वाले में जोड़ना है, 10:30 7:30 वाले में जोड़ना है, ठीक है? क्यों जोड़ना है? क्योंकि गणना आपने कहाँ से किया था? 7:30 पर, 7:30 से ही गणना किया था। कहाँ से किया था भाई? 7:30 से किया था, इसलिए हम लोग उसमें जोड़ेंगे, ठीक है? हो जाएगा? बोलो भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक? चलिए इन सेम ऐसे ही ये वाला भी लगाइएगा जल्दी से। बताइए, कह रहा है कि साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट बाद साइकिल बी ने उसी स्थान से एक ही स्थान से चल रहे हैं सब, जैसे ये स्थान कोई है, यहाँ से ए प्रारंभ किया, ठीक है? यहाँ से कौन प्रारंभ किया भैया? ए प्रारंभ किया, ठीक? कितनी इसकी स्पीड थी? कितना बजे किया था? 7:30 बजे किया था। ये 7:30 बजे किया था, ठीक है? कितनी स्पीड से भैया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है? इनकी चाल कितनी थी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है? कह रहा है कि 30 मिनट बाद अर्थात 8 बजे बी, बोलो भाई, अगर 7:30 बजे अगर ए स्टार्ट किया है, हम कहें 30 मिनट बाद बी स्टार्ट करेगा, तो आप क्या कह सकते हैं? सर ये 8 बजे स्टार्ट किया होगा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे सर ये कितने बजे स्टार्ट किया होगा? 8 बजे स्टार्ट किया होगा। तो मेरे भाई 8 बजे स्टार्ट किया है ना, तो आप यहाँ पे लिख दो बी कितने बजे स्टार्ट कर रहा है? 8 बजे कर रहा है, ठीक है? बी कितने बजे? 8 बजे। कितनी स्पीड से भाई? कितनी स्पीड से? कहेंगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है? अब देखो, मैं कहूं कि अब बताओ, यह 7:30 बजे से स्टार्ट किया था, हम कहें समय बराबर करा लो बाबू, हम कहें कि समय बराबर करा लो 30 मिनट, अर्थात 30 मिनट उसको दौड़ाओ। कहेंगे सर 30 मिनट में यहाँ तक तो पहुंचेगा। बोलो भाई, 30 मिनट में कुछ तो दूरी तय करेगा। उसकी चाल कितनी थी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अर्थात आप कह सकते हैं आधे घंटे में वो कितने दूरी तय करेगा? 4 किलोमीटर करेगा। कितना भाई? 4 किलोमीटर। आपके दिमाग में आएगा सर जी आप कैसे बता दिए 4 किलोमीटर? आप भी बता सकते हैं।
देखिए इसकी चाल कितनी थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये प्रति घंटा का मतलब ये दिखाता है कि 1 घंटे में कितना 8 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना भाई 8 किलोमीटर, या 1 घंटे में 8 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो आधे घंटे में कितना जाएगा 4, अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो 30 मिनट का यानी आधा घंटा का निकाल दीजिए, तो चाल आपको पता है कितना है 8 है, और 1/2 घंटा है, 4 गुणे समय होता है ना, दूरी बराबर, तो काट देंगे 4 आ जाएगा, वही 4 है। अब सापेक्ष चाल लगा दीजिए, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल दूरी बटा समय, चाल क्या है आपकी घट जाएगी, कितना है 10 माइनस 8, बताओ दूरी कितनी है 4 है, पूरे का बटा समय हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए कितना बचा 2 बराबर 4 बटा समय, तो 4 से काट दीजिए 2 हो गया, समय इधर गुणा कर लेगा, समय बराबर कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। तो अब आपका समय कितना है 8 बजे स्टार्ट किए हैं, कितना बजे स्टार्ट किए हैं 8 बजे, अंतिम वाला जो स्टार्ट किया होगा, तो 8 बजे में हम लोग क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो सुबह 10 बज जाएगा, 10 बजे स्टार्ट किया था, ठीक है भैया 10 बजे, कोई दिक्कत, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। बताइए मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलना भाई, मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लाते रहे हम, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, यह बिल्कुल आप लोग को बताना है, यह मैं नहीं बताऊंगा, यह आप लोग को बताना है, ठीक है, यह होमवर्क में है, मैं 3 क्वेश्चन बता दिया हूँ, इसको आप लोग को बताना है, ठीक है भाई, इसको आप लोग को बताना है कि 44वां का क्वेश्चन क्या आएगा, आप आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नहीं आंसर क्या आएगा, आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइएगा, ठीक है, कितना आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए यह सापेक्ष चाल तथा विपरीत दिशा पर आधारित प्रश्न, सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में हमने क्या बोला कि क्या बताया आपको कि सापेक्ष चाल जब विपरीत दिशा की होगी तो चालों का क्या होता है योग होता है, क्यों चालों का योग किया गया, जैसे आप उधर से आ रहे हैं मेरी तरफ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जैसे कभी कभी नहीं होता है, आप लोग कहते हैं कि आप उधर से आइए मैं इधर से आ रहा हूँ, जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है, बीच में मिल जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, या तो मैं आपके घर पे आऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो एक उधर से आएगा एक इधर से आएगा, तो समय कम करना है, समय कम करने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, चाल को बढ़ाना पड़ेगा, समय कम करना है तो कहीं ना कहीं अपनी चाल को क्या करोगे आप बढ़ाओगे, तो चाल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चालों का योग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में, सापेक्ष चाल दूरी बटा समय, तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या होगी जुड़ेगी भाई 21 प्लस 24 हो जाएगा, 21 प्लस 24 बराबर, दूरी कितनी है भाई, दूरी कितनी है, वो दूरी नहीं दिया है, दिया है क्या समय, दूरी नहीं दिया समय दिया है 1 घंटा 12 मिनट यानी 12/60 हो जाएगा, बोलो भाई 12/60 को आप इधर लिख सकते हो, 1 घंटा 12 मिनट को 12/60 करिए तो 12×5 = 60, इन 5 एकम 5 एक 6, 6 बटा कितना हो गया 5 हो गया, तो 6/5 आपको कर लेना है यहाँ पे, समय कितना दिया है 6/5 दिया है, बोलना भाई 6/5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई, यहाँ पे मैंने इसको हल किया, ये मिनट में था ना मेरे भाई, इसको घंटे में कन्वर्ट किया गया, तो 60 से इसमें भाग किया जाएगा, ठीक है, तो इसको घटाएंगे हम लोग इस अर्थात जोड़ेंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कहेंगे सर 45 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 हो जाएगा बराबर डी, 5×9 = 45 और 6×9 = 54 हो जाएगा, और 54 आपका डी हो जाएगा, डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी 54 आ गई, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान सा सवाल है, बस आपको हल करना था, ठीक है भाई, कितना छोटू सा सवाल है, आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से हल कर लेंगे, बोलो भाई। एक ऐसा ही क्वेश्चन दूं क्या आप लोग को, क्या ऐसा ही क्वेश्चन दूं आप लोग को, बताइए एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्या ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग का आंसर 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए। चलिए यह है आपका क्वेश्चन, जल्दी बताइए, समय पूछा है कितने समय बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे, बताइए जल्दी से, एक ही दिशा में आ रहे हैं कि विपरीत दिशा में आ रहे हैं, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ठीक है, एक ही वो चल रहा है ना, मतलब कि
एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। इधर ए शहर ए है, ये शहर बी है, दोनों इस साइड से आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो देखिए 48 किलोमीटर की दूरी से दो भिन्न भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। एक दूसरे की ओर, वह हमारी तरफ आ रहा है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, अर्थात विपरीत विपरीत चाल हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए भाई, विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखेंगे सापेक्ष चाल। विपरीत, विपरीत में क्या होता है? आपका जुड़ता है। तो चाल यहाँ पे 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 5 + 7 बराबर दूरी कितनी है भाई? 48 है, बटा समय कितना है? नहीं दिया है, यही निकालना है। यहाँ पे 7 5 12 हो गया, बराबर 48 बटा समय हो गया। अब बताओ मेरे भाई, इसको डिवाइड किया जाए, 12 चौको 48, 4 हो गया, और समय को हम लोग यहाँ पे ला देंगे तो क्या निकल के आएगा सर? 4 आएगा। 4 घंटा लगेगा क्या भाई? 4 घंटा दिया है क्या? जी सर, डी वाला दिया है, और डी वाला आप लोग का सही हो जाएगा। बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बताइए भाई, समझ में आया? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलिए। तो कुछ था नहीं, बस आपको समझना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, यह आप लोग को बताना है, इसको आप लोग को बताना है। दूरी दे दिया है 92 किलोमीटर, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़ा जाए क्या आगे? चलिए भाई, आगे बढ़ा जाता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, यहाँ पे टाइप 2 का है। बोला है क्या? ए और बी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। बस एक सुबह 8 बजे की बी और ए से बी की ओर 8 बजे बी की ओर, यहाँ पे की ओर लिख लेना, ठीक है। ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। देखना भाई, यहाँ ए है, यहाँ बी है। क्या बोला है? बी की ओर ए से, यहाँ ए से चलना प्रारंभ कर रही है, ठीक है, बी की ओर जा रही है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे दिया है, अच्छा दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना दिया है? 50 दिया है। 150 दिया है किलोमीटर। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना दिया भाई? 150 दिया है। जरा समझना है इसको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा, अब बोला है क्या? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। जबकि सुबह 9 बजे दूसरी बस बी से ए की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितने बजे? हाई देखा भैया, 8 बजे चला ला, 8 बजे, और यहाँ से 9 बजे चला था, ठीक है। कितना की चाल से चल रहा है भैया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, दोनों बस कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? दोनों बस कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी भाई? तो ये काफी आसान सा छोटू सा क्वेश्चन है। हमने क्या बोला कि आप पहले समय बराबर कराएं। मेरी बात अगर आप सुन रहे होंगे अगर ध्यान पूर्वक, तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले समय को बराबर कराइए। तो पहले समय को बराबर करवाना है, अर्थात ये 9 बजे निकला है तो इसको भी 9 बजे कुछ दूरी तक तय कराएं, ठीक है। तो यानी 1 घंटा लगा क्या? बताइए इसमें, इसके और 8 बजे और 9 बजे में कितना घंटा गैप है? 8 बजे से 9 बजे के बीच में कितने घंटे का गैप है? कहेंगे सर 9, 1 घंटे का गैप है। कितने घंटे का? 1 घंटे का, यानी 9 बजे तक यहाँ पे आ गया होगा। 9 बजे तक कहाँ आ गया होगा? यहाँ पर। अच्छा बताइए, 9 बजे तक आ गया है तो बताना कि 1 घंटा में कितना जाता है? 30 किलोमीटर जाता है। बोलो भाई, प्रति घंटा बोला है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, वह 1 घंटा में कितना जा रहा है मेरे भाई? तो कहेंगे सर कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है। तो अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 किलोमीटर निकल गई। तो मेरे भाई यहाँ पे बताना आप लोग, यहाँ पर दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी? 30 हो गई। अब पूरी दूरी आपको पता है कितना? 150 है। तो ये दूरी क्या निकल के आने वाली है? 120 आने वाली है। कितनी आएगी भाई? 120 किलोमीटर आएगी। ये हो गया आपका दूरी। अब बताओ दोनों के बीच में, अब यहाँ से उठ के ए यहाँ तक आ गया है, आ गया ना, समय भी बराबर है। अब दोनों के बीच की दूरी कितना है? 120 है। अब सापेक्ष चाल लगाइए, तो दूरी बटा समय होता है क्या? सापेक्ष चाल। बोलो भाई, सापेक्ष चाल दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो सापेक्ष चाल दूरी क्या होगी? चाल घटेगी ना कि जुड़ेगी? बताओ, चाल घटेगी कि जुड़ेगी? कहेंगे सर जुड़ेगी। तो जोड़ते हैं हम लोग, कितना है? 30 है इधर, और इधर कितना है? 40 है।
जोड़ देते हैं बराबर। दूरी क्या है? अब कहोगे सर 150 ना होकर अब कितनी दूरी होगी? 120 होगी, क्योंकि 120 गणना की गई है। और बटा समय। अब देखिए 70 हो गया क्या? बराबर 12, 120 बटा समय। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, समय बराबर क्या हो जाएगा बताओ भाई? 12/7। अब 12/7 में आपको भाग देना है। देखिए 7 एकम 7, कितना बचा? 5। ठीक है, 10 लोग बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ेगा। 7×7 = 49। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। पहले ये निकाल लीजिए। 1 घंटा 3 बचा है ना, 5 बचा है, 5, 5/7 इसमें 60 से गुणा कराएंगे। क्यों कराएंगे मेरे भाई? क्योंकि ये घंटा है, 5/7 घंटा है। ये 5/7 क्या है? घंटा है। इसमें हमने 60 से गुणा कराया मिनट में बदलने के लिए, क्योंकि आपसे मिनट में भी दिया है आपका। ठीक है, अगर सही बटा में दिया होता तो आप लोग लगा सकते थे, लेकिन मिनट में दिया है। ठीक है, तो मिनट में दिया है तो ये कितना हो गया? 1 घंटा तो निकल चुका है, इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 300 है, और 300/7 है, तो भाग देंगे तो इसका कितना निकल के आएगा? कहेंगे सर कि इसका 42 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 42 पॉइंट समथिंग आएगा इसको हल करने पर। तो हमारा जो निकटतम है वो निकल चुका है। ठीक है, तो पहले कितना बज रहा था? 9 बजे, और उसमें 1 घंटा 42 मिनट जोड़ देंगे। 1 घंटा 42 मिनट तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा 42 मिनट जोड़ने पे कितना आएगा भाई? कहेंगे सर 10:42। 10:42 यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? देखो, कुछ करना नहीं था, बस इसको कन्वर्ट करना था। कन्वर्ट करना आ जाएगा तो कर लेंगे आप लोग। ठीक है, जल्दी करिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। यह है अगला क्वेश्चन। समान तथा विपरीत दिशा दोनों पर आधारित प्रश्न है। समान भी रहेगी और विपरीत भी रहेगा, दोनों पे है। तो दो स्थान ए तथा बी एक ही राजमार्ग पर 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ही समय पर एक ए से दूसरी तरफ बी से प्रस्थान करती है। यदि दोनों की कारें एक ही दिशा में हो, ध्यान रखना यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा। हम पहले की कार मानते हैं, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कुछ होगी, निश्चित होगी। ठीक है, जो 80 किलोमीटर पे है, 80 किलोमीटर पे है, तो दूरी दे दिया 80। अब एक ही दिशा में जाएगा तो x + y हो जाएगा। सॉरी, एक ही दिशा में क्या होगा? x - y हो जाएगा। एक ही दिशा में x - y, दो इक्वेशन बनेगा। आपको दिमाग में आना चाहिए, मैं बार बार नहीं लिखूंगा इस चीज को। एक ही दिशा में जाएगा तो क्या होगा? चाल घटेगी। और विपरीत दिशा में आएगा, नहीं एक दूसरे की ओर आएगा तो चाल क्या होगी? जुड़ेगी। ठीक है, एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घटेगी। तो हम मान लेते हैं इसकी चाल पहले की x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे की चाल क्या मान लेते हैं? y किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या दिक्कत है बोलिए भाई? अब यहाँ पे चालों का अंतर करेंगे। होता क्या है? सापेक्ष चाल और दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 80 है, और समय कितना दिया था यह बताइए भाई? समय दिया है कितना? 8 घंटे। तो 8 दाह में 80, 10 हो गया। अर्थात कह सकते हैं x - y बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई। अब देखिएगा, बोला है कि विपरीत दिशा में यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो परस्पर 1 घंटा 20 मिनट में मिल जाते हैं। तो 1 घंटा 20 मिनट को पहले तोड़ लीजिए। 1 घंटा 20 मिनट बोले तो 1 घंटा तो है, यह 20 मिनट को आप 60 से भाग देंगे तो 20 3 60, 3 एकम 3 1 4 हो गया। 4/3 हो गया आपका ये समय। तो यहाँ पे विपरीत दिशा दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी तो आपकी समान है, 80 है। दूरी क्या है? 80 है। और विपरीत दिशा में क्या होगा? चाल जुड़ जाएगी, यानी x + y बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितना दिया? 80, और उसे लग रहे हैं 4/3 मिनट। ये ऊपर गुणा कर लेगा, और 4 दूना 8, 20 हो गया। 20 3 60, यानी x + y बराबर कितना आ गया? कहेंगे सर 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। क्या कहोगे भाई? 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे निकाला जाए क्या? उसका x और y का मान। तो देखिए ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यही इसी को यहाँ पे लाकर रख दीजिए, यानी x - y बराबर 10। जोड़ दीजिए तो ये खत्म हो गया। 2x बराबर कितना हो गया? 70 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 35। अब यही किसी में मान रख दीजिए। x का मान रखते हैं इस वाले समीकरण में, x + y बराबर 60 हो गया। तो 35 रखेंगे यहाँ पे, तो 35 + y, y का भी मान निकालना है ना भाई, 60।
तो बताओ यहाँ पे क्या निकल गया, y बराबर क्या हो गया, 60 माइनस 35 बराबर कितना हो गया भाई, 25 हो गया। बोलो तो कहाँ दिया है आपका आंसर, कौन सा सही होगा, यहाँ पे 35 आया है और यहाँ पे 25 आया है, तो 35 और 25 कहीं दिख रहा है क्या, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं था, आपके सापेक्ष चाल और ये समान दिशा में और विपरीत दिशा में रहेगा तो एक बार दो इक्वेशन बनेगा, समान दिशा वाला बनेगा तो माइनस वाला हो जाएगा, विपरीत दिशा वाला बनेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर लिया गया, एक्स और वाई का मान निकाला गया, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं भाई, चलिए यह है ए और बी बिंदु राजमार्ग पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से दूसरी कार उसी समय बी से चलना शुरू करती है। यदि कार उसी दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिल जाती है, यदि कार एक दूसरे की दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे में मिलती है। तेज गति से कार की गति क्या है। चलो भाई, यहाँ पे बोला है कि कार एक ही दिशा में जा रही है तो कितना घंटे मिलते हैं। देखिए ए और बी राजमार्ग है, इनके बीच की दूरी क्या है, 100 है, इनके बीच की दूरी क्या है भाई, 100 है। तो एक ही दिशा में जाएगा तो x प्लस, देखिए क्या बोला है पहले देख लीजिए, यदि कार उसी दिशा में, यानी जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में जाएगा ये भी, तो माइनस हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, दूरी बटा समय होता है, समय 5 घंटे का है। देखिए एक ही दिशा में, एक ही दिशा में क्या होगा, चाल का घटाव होगा। सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये सापेक्ष चाल है, दूरी बटा समय, तो डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या बोला है क्या कि यदि एक दूसरे की दिशा में हो, कारें एक दूसरे की दिशा में हो, तो एक दूसरे दिशा का मतलब क्या हुआ कि उधर से हुआ था, इधर से हम जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 घंटे मिलती है, 1 घंटे मिलती है, नहीं x प्लस वाई, विपरीत दिशा कह सकते हो, इसका नाम दे सकते हो विपरीत दिशा। अब विपरीत दिशा में आपको पता है कि चालें जुड़ेंगी, यानी x प्लस वाई बराबर दूरी कितनी है भाई, आपकी 100 है बटा 1 करेंगे, एक ही घंटा लग रहा है ना, 1 कर लेंगे। ठीक है, यानी x प्लस वाई, अब इसको हम लोग लाकर रख देंगे, किसको रखेंगे भाई, इसको पहले वाले समीकरण को यहाँ पे लाएंगे, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। जब इसको हल करेंगे ना, जोड़ेंगे ना, किसको पूछा है, तेज वाला पूछा है ना, तो हम निकाल लेते दोनों, 2x हो गया बराबर कितना हो गया, 120 हो गया, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो गया। यानी x बराबर कितना हो गया भाई, 60, x बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी राइट आंसर होगा, क्योंकि अब 100 दोनों मिला के है, दोनों मिला के कितना है, 100 है, तो एक का 60 है, दूसरे का 40 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताइए भाई, नहीं समझ में आया तो बताइए, नहीं समझ में आया तो बताइए, बोलिए भाई। आसान सवाल हैं कि नहीं, आसान है, बस समझना है आपको। ठीक है, चलिए यह टाइप 2 है। कहा कि 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों ए और बी एक ही समय एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। हम मान लेते हैं कि दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं या विपरीत दिशा में आ रहे हैं, दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। ठीक है, दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। ठीक, यानी x प्लस वाई। ठीक है, 60 किलोमीटर दूरी है, 6 घंटे मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई कितना, 60 बटा 6 घंटा। ठीक है, काट देंगे। अरे भाई सापेक्ष चाल लगाएंगे ना, सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, बोलो भाई, दूरी बटा समय होगा, इसका भी दूरी बटा समय होगा। ठीक है, इसका भी क्या होगा, दूरी बटा समय होगा। तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि वह यदि a अपनी चाल की 2/3, a की चाल, ये मान लेते a की चाल है, ये किसकी चाल है, b की चाल है, तो a की चाल कितना, 2/3 कर दिया मैंने, 2/3x प्लस y की चाल क्या किया है, अब मतलब b की चाल क्या किया है, दुगुना किया है, 2y कर लिया बराबर। अब वह एक दूसरे से 5 घंटे में मिलते हैं, तो पहले दूरी कितनी है, 60, और 5 घंटे मिला देंगे तो 12 से भाग देंगे। ठीक है, तो अब बताओ 3 का इसमें भी गुणा करेंगे और 3 का इसमें भी कर देंगे, एलसीएम ले लीजिए भाई। देखिए 2x प्लस 6y
बराबर 36 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। किसकी पूछा है? ए की पूछा है, ए की चाल है। तो हमको बी को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। बी को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो बी को हटाने के लिए क्या करें हम, बताइए। बी वाला भाग कौन सा है? अच्छा देखो, x प्लस वाई बराबर 10 है, यहाँ पे 2x प्लस 6y बराबर 36 है, यही है ना। तो हमारा यहाँ पे 6 होगा तो x का मान निकल सकता है जब घटाएंगे तब। तो हम लोग क्या करें, इसमें 6 से गुणा कर दें। 6 से गुणा कराया तो यहाँ पे 6x हो गया, यहाँ पे 6y हो गया, बराबर 6 दहा में 60 हो गया। मैंने इसके नीचे लिख लिया समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 3 हो गया इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। ठीक है भाई, अब माइनस माइनस माइनस, ये तो यहाँ पे उड़ा देंगे, -4, ये 4x हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 24 हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो एक्स वाला कितना हो गया? 6 हो गया। क्या 6 दिया है क्या ऑप्शन में? जी सर, बी वाला दिया है, तो बी वाला आपका राइट होने वाला है, यही सही है भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक की चाल कितनी थी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो वही आपका इक्वेशन बनेगा ना, कि जब यहाँ पे चाल नहीं दिया है तो चाल का इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाला। क्या ऐसा ही क्वेश्चन मैं दूं? एक क्वेश्चन और दूं ऐसा ही? बताइए भाई, एक क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाए। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा लगाइए, ये वाला है, ये क्यू है भाई, यहाँ पे क्यू है। देखिए, यहाँ पे पहला वाला तो बनाएंगे इक्वेशन, सापेक्ष चाल दूरी बटा समय, सापेक्ष चाल दूरी बटा समय, दूरी बटा समय हो गया, सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, P और Q एक स्थान है, P है, यहाँ Q है, एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पे है। कितना भाई? 162 किलोमीटर की दूरी पे है। कह रहा है P से Q की ओर प्रस्थान करती है और उसी समय एक अन्य गाड़ी Q से P की ओर, अर्थात ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल लगेगी नहीं लगेगी? एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो सापेक्ष चाल लगनी तो तय है। तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो सापेक्ष चाल, चाल दूरी बटा समय। अब विपरीत दिशा है तो क्या करना पड़ेगा आपको? पता है ना, विपरीत दिशा है तो क्या करना पड़ेगा सर? जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? चाल हमको नहीं पता है, चाल क्या मान लेते हैं? x और प्लस वाई, बराबर दूरी कितना है? 162 है, और समय कितना लगाया है इसने? 6 घंटा लगाया है। बोलो भाई, तो 6 कम 6 और 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 27 आ गया क्या? यानी x प्लस वाई बराबर 27 हो गया। बोलो भाई, समीकरण नंबर 1 कर लिए। अब यहाँ पे मुझे बताना कि अब ये क्या कर रहा है, यदि पहली वाली गाड़ी अन्य गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, मैं कह सकता हूं कि x माइनस वाई बराबर सर कितना होगा? कहेंगे सर 8 होगा। कहेंगे नहीं कहेंगे? कहेंगे सर 8 होगा। ठीक है, अब कह रहा है तेज वाली गाड़ी की चाल क्या है, अर्थात x का मान पूछा है। ठीक है, x का मान पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये तो कट गया, यहाँ पे कितना होगा? 2x हो गया, बताओ इसको भी जोड़ेंगे कितना होगा? 35 होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? 35 होगा। अब बताओ यहाँ पे x बराबर कितना हो गया? 35 बटा 2 हो गया, 35 बटा 2 हो गया। सही है ना मेरे भाई? बताना, सही है ना? यहाँ पे तो ये हो गया, ठीक है, x माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? कहेंगे 17, सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शन सही है कि नहीं सही है, देख लीजिएगा ऑप्शन सही है कि नहीं सही है। बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बताना आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा। चलिए,
सही है। चलिए आगे बढ़े। देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक दिख रहा है ना, तो एक बार फिर से हम लोग रीचेक कर लेते हैं। एक ही पी से क्यू की होती है, यानी सापेक्ष एक्स प्लस वाई बराबर 162 बटा कितना है, 6 घंटा लगाता है। ठीक है, 6 घंटे में वे दोनों गाड़ियाँ मिलती हैं। तो 6×2 = 12, 4 बचा, और 6×7 = 42 हो गया। ठीक है, 27 तो है। फिर यहाँ पे 8 घंटे तेज चलती है, यानी x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक है भाई, देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक, तो पूछा है तेज क्यू से, अच्छा से चलने वाली क्यू से चलने वाली गाड़ी की गति क्या है। क्यू से चलने वाली मतलब इधर से निकालना है, हम तो इसका निकाल दिए ना, एक्स से निकाल दिए, इसका निकालना है। ओह, इसका निकालना है तो आपको मान रखना पड़ेगा। ठीक है, मान रखिए, इसमें रखिए एक्स प्लस वाई, ऑप्शन गलत नहीं होगा, सही है, एक्स प्लस वाई। मैं वहां पे निकाल दिया हूँ तेज चलने वाली गाड़ी का, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 27 है। तो एक्स का मान कितना निकाले आप, एक्स का मान कितना निकाले, 17 से 1/2 यानी 35/2 बराबर 27, भेज देंगे उधर। तो 27 माइनस 35/2, 27 में 54, 54 में से 35 जाएगा, बताओ भाई, 54 में से 35 जाएगा 9, और यहाँ पे 1, 19 हो जाएगा, 19/2। तो 2×9 = 18, 1/2 आया है क्या, 9 से 1/2, डी वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला। ठीक है, डी वाला। आप यहाँ पर भी लगा सकते थे, उतना लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पर भी लगा सकते थे। देखिए, अब जोड़ने के बजाय आप क्या करेंगे, घटा देंगे। आपको y का मान चाहिए, न कि x का मान चाहिए। देखिए, माइनस, ये माइनस में प्लस, यहाँ माइनस, ये तो कट गया, बच गया क्या, इसको जोड़ना है, 2y हो गया, y वाला मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा, घटाएंगे ना, 19 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 19/2, अर्थात कर सकते हैं 2×9 = 18, 1/2, ये हो जाएगा डी वाला। ठीक है भाई, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो विस्तार से करते होंगे, या दोनों का मान पूछेगा तब यहाँ पे लगा सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। करा विश्राम गति पर आधारित प्रश्न। मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, 40 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगा, मुझे बताना आप भाई, समझना। ये 40 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, ये 40 किलोमीटर की दूरी है, वो कह रहा है प्रत्येक 10 किलोमीटर पे वह 20 मिनट आराम कर रहा है। अच्छा बताओ, ये यहाँ पे ये 20 मिनट यहाँ पे हो गया 10 किलोमीटर ना, यहाँ पे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और ये 10 किलोमीटर। तो बताओ, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक आया, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे इसके बिंदु हैं। तो यहाँ पर भी कितना मिनट आराम किया होगा, कहेंगे सर कि 20 मिनट आराम किया होगा, 20 मिनट प्रत्येक 10 किलोमीटर पे 20 मिनट, यहाँ पर भी 20 मिनट, यहाँ पर भी 20 मिनट। ठीक है, आपने ये निकाल लिया, तो आराम करने का समय कितना हो गया, आराम करने का समय कितना हो गया, 20 × 3 कर लेंगे तो 20×3 = 60 हो गया। कहेंगे सर 60 हो गया, आराम करने का समय कितना आया, 60 आया। अब मुझे बताओ, मैं ये कहूं कि बिना आराम किए दौड़ा दो उसको, उसको आराम मत करवाओ, मैं ये देखूं कि बिना आराम किए कितना जाएगा, तो आपको पता है समय बताओ क्या होता है, दूरी बटे क्या होती है, चाल। बिना रुके कर सकते हैं, बिना रुके लिख सकते हैं, बिना रुके समय। आप उसको रोको मत, कहो कि भैया आप चल दो, फिर उसके बाद आप घटा देना 30 मिनट, 1 घंटे, बात तो सही है ना, या सॉरी 1 घंटे जोड़ देना फिर आप। ठीक है, अरे भाई जब बिना रुके आप जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे ना, रुक रुक के पहुंचेंगे तो देरी में पहुंचेंगे, बिना रुके जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। अब जब जल्दी पहुंचा देंगे आप, अब फिर आप ये देखेंगे 20 मिनट वो रुका था, तो उसको जोड़ देना है आपको। ठीक है, तो देखिएगा, तो दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, दूरी कितनी थी इसकी, कहेंगे सर 40 किलोमीटर थी, और समय कितना ले रहा था, और चाल कितनी थी इसकी, 8 थी, 8×5 = 40, 5 घंटा लगा ये बिना रुके।
मुझे बताना, बिना रुके 5 घंटा ले रहा है, अब रुक के जाएगा तो और ज़्यादा समय लगेगा ना। मुझे बताइए, आप भी कहीं जा रहे हैं, आप उसको 5 घंटे में तय कर लेते हैं दूरी, लेकिन आप जब रुक के जा रहे हैं 20-20 मिनट, तो कुछ ना कुछ दूरी तो समय तो बढ़ेगा ना आपका। कुछ-कुछ तो समय बढ़ेगा ना, तो वही कुछ-कुछ समय बढ़ा देना है, अर्थात ये 20 मिनट यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, 3 बार रुका है, ठीक है? तो 5 घंटे में 1 घंटा आराम किया था, 60 मिनट, 60 मिनट हम लोग जोड़ देंगे, तो कहेंगे सर 5 घंटा ई और 1 घंटा ई, कुल 6 घंटा में वो दूरी तय करेगा। 6 घंटे में वो दूरी क्या करेगा? तय करेगा, और 6 घंटा दिया है क्या? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आई बात तो फिर से पूछ लीजिएगा, कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बता दिया जाए फिर से। देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझिएगा। उसको 40 किलोमीटर की दूरी थी, वह 10 किलोमीटर पे, प्रत्येक 10 किलोमीटर पे आराम कर रहा है। कितना मिनट आराम कर रहा है? 20 मिनट कर रहा है, ठीक है? अब यह कितना मिनट रुका होगा, कितना बार रुका होगा, तो हम लोग अगर नहीं पता है कितना बार आप निकालेंगे, अगर नहीं पता है तो ऐसे कर लीजिए। देखिए, आप 40 में हम लोग क्या करेंगे, 10-10 के मिनट से रुक रहा है ना, 10 से भाग करेंगे। 40 में जितना मिनट, जितना किलोमीटर पे रुक रहा है ना, उतना से आपको भाग कर देना है। फिर से सुनिएगा, पूरी दूरी में क्या करना है कि जितना किलोमीटर पे रुक रहा है ना, उतना से आप भाग दे दीजिए। 4 आ गया ना, पूरा पूरा कट जाएगा ना। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो उसमें से 1 घटा दीजिएगा, 3 ये बार रुकेगा ही। जब पूरा पूरा नहीं कटेगा ना, तो आपको घटाना नहीं है। जब पूरा पूरा कट जाएगा ना, तब आपको करना क्या? घटा देना 1। तो 3 बार रुका होगा, तो एक बार रुका तो 20 मिनट, तो 3 बार में कितना हो भाई? 20-3 60 हो जाएगा। बोलो भाई, 20-30 60 मिनट हो जाएगा, तो वही है। 60 मिनट तो रुक गया। अब हम कह दें कि भाई आप बिना रुके चाल समय निकाल लो। अगर आपको नहीं रुकना हो तो कितना समय लगेगा? तो देखा गया बिना रुके उसको 5 घंटा लग रहा था, दूरी बटे चाल, ठीक है? तो दूरी कितनी थी? 40 बटा चाल कितना था? 8 किलोमीटर। तो 5 घंटा ये और 1 घंटा रुक के, तो कुल समय कितना लग गया उसको? 6 घंटा लग गया, ठीक है भाई? चलिए एक सवाल और करिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा। दिया है एक लड़का 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गाड़ी चला रहा है। वो प्रत्येक 11 किलोमीटर की दूरी के अंत पर 8 मिनट के लिए रुकता है। 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा? देखो भाई, यहाँ पे 84 किलोमीटर की दूरी है। अब आप बार बार इसको तो नहीं बनाएंगे, बोलिए भाई, नहीं ना बनाएंगे तो करेंगे क्या कि 84 में हम देखेंगे कि कितना बार रुका है। कितना बार रुका है, तो 84 में हम लोग क्या करेंगे? 11 से भाग देंगे। 11 से 77, क्या बच गया भैया? 7 बच गया। अब शेष बचे या ना बचे इसको छोड़िए, अगली बार जब जाएगा ना तो पहुंच जाएगा। अगली बार जब उसको रुकने की बारी आएगी तो वो रुक नहीं पाएगा, वो पहुंच जाएगा। कुछ दूरी तो बची होगी ना, वो अगली बार जब रुक के चला होगा, नाश्ता वास्ता किया होगा, उसके बाद सीधे पहुंच गया होगा। कम दूरी बची थी, ठीक है? तो 7 बार रुका था, तो एक बार में कितना मिनट? कहेंगे एक बार में 7 मिनट, तो 8 बार में, देखिए, नहीं नहीं, एक बार में 8 मिनट। कितना? एक बार में देखो 8 मिनट के लिए रुकता है ना, 8 मिनट के लिए रुकता है, तो 1 मिनट, देखो एक बार में 8 मिनट रुक रहा है, तो कै बार आया है? ये 7 बार आया है। ये n का मान है, यहाँ पे निकाल सकते हैं n का मान। तो 7 बार में कितना होगा भैया? एक बार में 8 मिनट, तो 7 बार में 8 गुणे 7 कर देंगे तो 56 हो जाएगा। बोलो भाई, 56 मिनट ये रुका है, 56 मिनट रुका है, ठीक है? अब बिना रुके चाल निकाल लीजिए, बिना रुके समय, बिना रुके समय, बिना रुके तो दूरी बटे चाल होता है क्या? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भाई? कहेंगे 84 है सर, और चाल कितनी है? 42 है। काट देंगे, 2 घंटा आ गया, ये 2 घंटा आ गया। ये बिना रुके 2 घंटा आ रहा है, अभी रुक रुक के जा रहा है, तो 2 घंटा कुल समय निकालेंगे हम लोग। कुल समय कितना होगा? 2 घंटा कितना? 56 मिनट। तो यहाँ पे सारा मामला मिनट में बोला है ना, तो 2 घंटा में कितना मिनट होता है? 120 मिनट होता है, और प्लस 56 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 176 हो जाएगा, ठीक है? डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले आपको निकालना है नंबर, कितना बार रुका है, और एक बार में कितना मिनट रुका है, उसी में गुणा करा देंगे जो नंबर आया होगा, ठीक है?
अब उतना मिनट तो रुक गया और उसके बिना रुके इतना चल रहा था 120, यानी 2 घंटे में यानी 120 मिनट में पहुंच जा रहा था। लेकिन रुक रुक के जाएगा तो 56 मिनट और जोड़ देंगे तो 176 मिनट आ जाएगा भाई। समझ में आई कि नहीं बात हमारी? बताइए हमारी बात समझ में आई कि नहीं? चलिए एक सवाल और लगाइए, ये वाला लगा दीजिए, जल्दी से लगाइए भाई ये वाला सवाल। कह रहा है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर 5 मिनट के लिए रुकता है ना। 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? 5 किलोमीटर की दूरी कितने समय, देखिए बोला है क्या, प्रति मिनट, प्रति किलोमीटर पे, तो यानी 1 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पूरी दूरी थी, 5 किलोमीटर पूरी दूरी थी, वो 1 मिनट के लिए रुका है, तो 5 में हम लोग क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे तो 5 बार, तो 5 में से हमको 1 घटा देना है। क्यों घटाएंगे, कहेंगे सर पिछले वाले में क्यों नहीं घटाए, दिमाग में आएगा ना सर, पिछले वाले में क्यों नहीं घटाए? पिछले वाले में इसलिए नहीं घटाए क्योंकि वो पूरा पूरा नहीं कटा था, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया है। अच्छा कैसे कटा, ये 5 बार, 4 बार तो आ गया, 4 बार, एक बार में 5 मिनट, एक बार में 5 मिनट, तो बताओ कई बार में, 4 बार में 20 मिनट हो जाएगा, 4 बार में 20 मिनट, ये हो गया। अच्छा ये कैसे निकाला आपने 4 बार, तो कहेंगे सर यहाँ एक किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर, तो बताओ यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 किलोमीटर आपने दौड़ा लिया, रुका कहाँ पे, यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे रुका होगा 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, यहाँ पर 5 मिनट, अगला जब गया होगा ना तो यहाँ पे अपने गंतव्य स्थान पे क्या होगा, पहुंच गया होगा। ठीक है, तो कुल मिला कितना, 5 10 15 20 25, सॉरी 5 10 15 20 हो गया, 20 होगा, यहाँ पे 20 मैंने निकाल लिया, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा बिना रुके समय, बिना रुके समय, दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। दूरी कितनी है भाई बताना, 5 किलोमीटर, और 40 की कितनी है, 10। ठीक है, इतना है, तो हम लोग काट देंगे, कितना जगह, 2 आ जाएगा, इसमें 60 से गुणा करा देंगे। क्यों करेंगे बताइए, क्यों करेंगे 60 से गुणा, क्योंकि ये घंटा में था, मिनट में बदला गया, ये 30 हो जाएगा, तो 30 मिनट ये था और पहले से 20 मिनट हुआ, तो कुल मिला के कितना मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया। वो 50 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेगा। ठीक है भाई, 50 मिनट, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो भाई, नहीं समझ में आया, आई बात समझ में कि नहीं? तो इस प्रकार से करना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छलांग पर आधारित प्रश्न। अब छलांग पर आधारित प्रश्न देखिए कैसे किया जाएगा, इसको काफी आसान सा है। देखिए एक बंदा 14 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। देखिए हम खंबा बना लेते हैं, हम लोग पहले पहले क्या करते हैं, खंबा बना लेते हैं। ठीक है, खंबा बनाने का मतलब वो पीने वाला नहीं मेरे भाई। ठीक है, खंबा इस पे चढ़ेगा। ठीक, चलिए आप उसको मत समझिएगा, ये पीने वाला खंबा नहीं है, ये चढ़ने वाला खंबा है। ठीक है भाई, खंबे को हमने मोटा कर लिया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब बताना, यहाँ पे बोला है 14 मीटर का खंबा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, टोटल 14 मीटर है। देखिए कह रहा है कि पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, ये 2 मीटर चढ़ा है भैया यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ पे 1 मीटर मान लीजिए, ये 2 मीटर मान लीजिए। ठीक है, 2 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक गया, जो दूसरा मिनट था उसमें 1 मीटर नीचे खिसक गया, तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे नीचे खिसक गया दूसरा मिनट में, है ना। लेकिन क्या, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ा, फिर दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे आई ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर, तो कुल मिला के देखा गया 2 मिनट में कितना चढ़ा, 2 मिनट में, कहेंगे सर 2 मिनट में चढ़ रहा है कितना, 2 में से 1 जाएगा, 1 मीटर चढ़ रहा है। देखिए देखा जाए 2 मिनट में केवल इतना ही चढ़ ही पाया वो, 2 मिनट में केवल इतना ही चढ़ पाया।
बताइए, 2 मिनट में केवल इतना ही चढ़ा ना, यानी 1 मिनट चढ़ा। देखिए, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा था, दूसरे मिनट में क्या किया, 1 मीटर नीचे खिसक गया, तो कुल मिला के कितना चढ़ा, 2 मीटर चढ़ा, सॉरी 1 मीटर चढ़ा। ठीक है, आपको 14 मीटर चढ़वाना है, आपको 14 मीटर चढ़वाना है। ये 2 मीटर को छोड़कर 12 मीटर में से हटा देंगे 2 मीटर, तो कितना बचेगा, 12। तो 12 से हम लोग इधर गुणा कराएंगे, अब 12 से इधर गुणा कराएंगे। ठीक है, समझिएगा, 12 से आपको इधर गुणा कराना है, 12 से इधर कराना है। ठीक है भाई, समझिएगा, 12 से हमने इधर करा दिया, 12 से इधर करा दिया, पूरा 14 से नहीं करवाना है। ठीक है, पूरा 14 से नहीं करवाना है, क्योंकि नेक्स्ट बार ये जब देखिए लास्ट पोजीशन में क्या कर रहा है, पहले चढ़ रहा है, दूसरी बार उतर रहा है, तो इतना ये चढ़ा लास्ट पोजीशन में। ठीक है, 2 मिनट में, तो 2 मिनट में इतना चढ़ रहा है ना, तो आपको करवाना है क्या है कि इसका जो चढ़ने वाली टाइमिंग थी, अर्थात चढ़ने वाले जो मीटर था उसको घटाकर उसके बाद आपको चढ़ाना है, अर्थात 12 मीटर चढ़ाना है। तो 12 से इधर गुणा किया, 12 से इधर, तो कितना हो गया, 24 मीटर। आपने 24 मिनट में कितना चढ़ा दिया, 12 मीटर चढ़ा दिया। ठीक है, अब बचा कितना, 2 मीटर। अब 2 मीटर 1 मिनट में चढ़ ही रहा है, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है। जब यहाँ पे पहुंचा होगा मेरे भाई, यहाँ पे 2 मीटर बाकी था, जब वो चढ़ने का प्रयास किया होगा तो 1 मीटर इसके ऊपरी सिरे पे चढ़ गया होगा। ठीक है भाई, 1 मिनट में इसके ऊपरी सिरे पे चढ़ गया होगा, उसके बाद खिसकने की उसकी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ऊपर चढ़ चुका है। ठीक है, तो 2 मीटर यहाँ से चढ़ा होगा, यहाँ ये 1 मिनट में, 1 मिनट में इसको ऊपर चढ़ गया होगा हिस्से पे, ये 2 मीटर चढ़ा। तो कुल मिला के कितना मीटर हो गया, कितना मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, और यहाँ पे 14 मीटर हो गया। ठीक है भाई, तो 25 मिनट में ये 14 मीटर चढ़ेगा। 25 दिया है क्या ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करिए, हल करिए इसको, जल्दी करिए भाई। चला जाए आगे, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। 16 मीटर खंबा ऊंचा है। देखिए भाई, खंबे की ऊंचाई 16 मीटर है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई 16 मीटर है, 16 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कह रहा है ना कि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट ले रहा है, यहाँ पे 1 मिनट ले रहा है, वह 1 मीटर चढ़ रहा है, इधर मीटर कर लेते। ठीक है, चढ़ रहा है, और अगले मिनट में देखिए लिखेंगे 1 मिनट में 1 मीटर ऊपर, 1 मीटर ऊपर, पूरा लिख देते ऊपर। ठीक है, फिर दूसरे मिनट में 1/4, देखिए क्या बोला, 1/4 फिसल जाता है, 1/4 नीचे हो जाता है, 1/4 मीटर नीचे। नीचे, तो देखिए टोटल अगर हम काउंट करें कि 2 मिनट में कितना चढ़ा, 2 मिनट में कहेंगे सर 2 मिनट में ये चढ़ रहा है कितना, एक में से 1/4 घटा देंगे, तो कहेंगे सर 3/4 घटा दीजिएगा, 3/4 आएगा। अब आपको चढ़ाना है कितना, कितना चढ़ाना है भाई, 16 मीटर चढ़ाना है। तो आप पहले 15 मीटर चढ़ाइए, ये घटा देंगे, पहले एक घटा देंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। तो 15 मीटर आप चढ़ाएंगे, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, 15 से इधर गुणा और 15 से इधर गुणा। ठीक है, 15 से इधर गुणा, 15 से इधर गुणा, नहीं नहीं 15 से नहीं कराना है गुणा, आपको 15 मीटर चढ़ाना है ना। ध्यान रखिएगा, 15 मीटर चढ़ाना है, तो ध्यान रखिए कि हम इसमें कितने से करा दे गुणा कि काटने पीटने पे 15 आ जाए। 15 मीटर तक चढ़ाना है आपको, तो हम इसमें कितने से गुणा कराएं कि 3 से गुणा करने पे 15 आ जाए और 4 नीचे से हट जाए। 4 नीचे से हट जाए तो कहेंगे सर 20 से कराइए गुणा, बोलिए
कहेंगे ना, अरे भाई हमको 15 लाना है, तो 15 लाना है तो आप ऐसा करिए, हमको 1 मीटर छोड़कर, ये जो 1 मीटर चढ़ा था इसको छोड़कर इसको घटा देना 15, तो 15 मीटर आपको चढ़ाना है। तो 15 मीटर चढ़ाने के लिए आपको 3 बटा 4 में कितने से गुणा करना पड़ेगा कि 20 आ जाए, सॉरी 15 आ जाए। कितने से गुणा करेंगे? 20 से कराएंगे, तो 4 पच्चीस 20, तो 5 तिहाई 15 हो गया। इधर भी 20 से हम लोग गुणा करा देंगे, यानी 40 हो गया, 40 मिनट हो गया। और यहाँ 15 मीटर भी चढ़ा दिया आपने। अभी 1 मीटर बाकी था, वह जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ना, यहाँ पे पहुंचा होगा, अभी फिसल उसल के यहाँ पे पहुंचा है, जैसे अगला मिनट अब चढ़ेगा ना तो इस पे इसके सर पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, तो कुल मिला कितना हो गया, 41 मिनट हो गया क्या, और यहाँ पे 16 मीटर हो गया। तो आपको करना क्या है कि जो चढ़ रहा है ना उसको हटाकर बाकी को चढ़ाना है, ठीक है। जो चढ़ रहा है उसको हटाकर बाकी को चढ़ाना है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, 16 से नहीं कर सकते हैं, 4 चौका 16 करेंगे, 4 तीन 12 ही आएगा। आपको 15 लाना है क्योंकि आपके पास 16 है यहाँ पे, और 1 मीटर चढ़ रहा था तो इसको घटाकर जो बचेगा ना उतना ही लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 15 बचा ना घटाने के बाद, तो 15 बचा ना, 15 आपको लाना है किसमें, 3 बटा 4 में गुणा करके। और 3 बटा 4 कैसे आया, इसको घटाने के बाद आया था, इसमें घटाया गया है, ठीक है। अब इसको जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि 1 मिनट में चढ़ रहा है और दूसरे के मिनट में नीचे खिसक रहा है, तो टोटल समय कितना लग, 2 मिनट लग गया ना। चलिए हो गया। तो कितना आया होगा भाई, नन। इसका ऑप्शन क्या है, नन है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बंदर 12 मीटर लंबे खंबे पर हर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है। खंबा कितना ऊंचाई पे है भैया, 12 मीटर पे है। खंबा कितनी ऊंचाई पे, 12 मीटर पे है। खंबा की ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक बंदर 1 मिनट में, 1 मिनट में, ये मिनट है यहाँ आपका, और 1 मीटर चढ़ा, ये मीटर है आपका। 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ा, परंतु दूसरे मिनट में क्या किया, दूसरे मिनट में वह 1/2 मीटर नीचे खिसक गया। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में 1/2 मीटर नीचे हो गया, 1/2 मीटर नीचे। तो मुझे बताओ टोटल समय कितना लग गया, 1 मीटर, 1 मिनट यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ पे, तो 2 मिनट लग गया। कितना लग गया भैया, 2 मिनट लग गया। अब बताइए 1 मीटर आप चढ़ रहे थे, 1/2 नीचे आ गए, तो कितना बचा आपका, 1/2 हो गया। अब 12 मीटर है, अच्छा सोचिएगा आप, ध्यान पूर्वक समझिएगा। 12 मीटर है, आप 1 मीटर इसको घटा दीजिए, क्यों घटाएंगे, क्योंकि आपको चढ़ाना था 1 मीटर, तो कितना बच गया, 11 बच गया। अब आपको यहाँ पे 11 लाना है, क्या लाना है भैया, 11 लाना है। तो 11 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा ऐसी संख्या से कि काटने पे आ गया क्या, 11 आ गया। तो 22 से करेंगे क्या, इधर भी 22 से करेंगे, बोलिए तभी नहीं 11 आएगा, 11 आ गया। 11 मीटर इधर चढ़ा दिए, 44 मिनट इधर हो गया, 44 मिनट या 11 मीटर हो गया, ठीक है। अब 1 मीटर और चढ़ा दीजिए, तो लिखेंगे क्या, 1 मिनट में कितना मीटर चढ़ रहा है भैया, 1 मीटर चढ़ रहा है, ठीक है। तो टोटल समय कितना हो गया यहाँ पे, 45 मिनट हो गया, और यहाँ पे आपका कितना हो गया, 12 मीटर हो गया, ठीक है। तो जो चढ़ने वाला समय है ना उसको छोड़कर आगे को चढ़ाएंगे, ठीक है। तो 45 इसमें भी आपका नन होगा, ठीक है। इसमें भी आपका क्या होगा, नन होगा। जल्दी से करिए इसको, ठीक है। इसमें भी आपका नन होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बता सकते हैं, ठीक है भाई। कोई समस्या है तो बता सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। यहाँ एक बंदर 92 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। चलिए भैया चढ़ाते हैं इसको हम लोग। 92 मीटर का खंबा है, पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ रहा है, यानी 1 मिनट में 10 मीटर, 1 मिनट में
10 मीटर। तो दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे। तो कुल मिला कितना मिनट हो गया? 2 मिनट हो गया। में 9 मीटर ही चढ़ पा रहा है। 2 मिनट में 9 मीटर ही चढ़ पा रहा है। ठीक है। फिर कहा कि यदि बंदर इसी तरह चढ़ता रहा तो उसी शिखर पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? अच्छा 9 मीटर है, मुझे बताना आप कि आप 10 मीटर इसमें से घटा दो, है ना। 10 मिनट क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है भाई, 10 मिनट घटा देंगे, या 10 मिनट मत घटाओ, 10 मिनट मत घटाओ। आप ऐसा करो ना कि इसको पूरा पूरा चढ़ा दो। 10 में हम लोग गुणा कराएंगे। पहले ऐसी संख्या से गुणा कराओ कि इसके करीब जाए 92 के। तो हम इसमें 10 से कराएंगे इधर गुणा, इधर भी 10 से कराएंगे। क्यों? क्योंकि 10 नवा 90 हो गया, 90 मीटर तो चढ़ जाएगा। खिसक कर नीचे खिसकने के बाद, नीचे खिसकने के बाद वो चढ़ा है। ठीक है। अब अगली बारी जब आएगी ना, 9 मीटर चढ़ाना होगा उसको, मतलब 10 मीटर चढ़ाना होगा, तो छलांग मार के चढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया। यहाँ पे कितना मीटर चढ़ा दिया आपने? 90 मीटर चढ़ा दिया। थोड़ा ये टाइप चेंज है तो थोड़ा समझना होगा आपको। ध्यान रखिए कि 1 मिनट में यहाँ पे लिखेंगे कितना हो, 10 मीटर बराबर, 10 मीटर बराबर 1 मिनट आपको लग रहा है। ठीक है, इतना तो हो गया है ना। 10 मीटर बराबर 1 मिनट लग रहा है। और अभी आपका बचा हुआ शेष भाग कितना बचा है? शेष भाग, शेष भाग अगर हम देखें तो कहेंगे सर 90 में हमने 90 चढ़ा दिया है, 92 था टोटल, तो 2 बचेगा, बचेगा ना। तो 2 चढ़ाना है, 2 मीटर आपको चढ़ाना है अभी। तो 2, 1 मिनट, 1 मीटर का मान क्या होगा यहाँ पे? 1/10 हो जाएगा। तो 2 मीटर का मान कितना हो जाएगा? 1/10 गुणे 2, 2×5 = 10। अच्छा नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझिए, फिर से समझिए, फिर से समझिए। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। आपको चढ़ाना है 92, लेकिन आपने 10 से गुणा के 90 चढ़ गया आपने। अब यहाँ पे 10 घटाना नहीं है आपको, यहाँ पे 10 नहीं घटाना है। जब घटाना होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। अच्छा आप लोग कैसे जानेंगे 10 घटाएंगे नहीं घटाएंगे? पहले वाले में घटा रहे थे, अब नहीं घटा रहे, क्योंकि यहाँ पे 10 का मैंने गुणा कराया ना, इसमें 9 में मैंने 10 का गुणा कराया, तो इसके करीब पहुंच गया, इससे कम ही था। गुणा कराने पे इसके कम ही था। जब कम आएगा ना तो कर लेंगे। अगर ज्यादा ज्यादा है ना तो क्या करना पड़ेगा? उसके बराबर आएगा ना गुणा करने पे, उसके बराबर आएगा उसके गुणा करने पे, तो आपको एक कम करके घटा गुणा करना होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? गुणा करने पे क्या है? इसके करीब पहुंच रहा है, कम है। ठीक। तो देखिए इसमें गुणा किया गया, हो गया। अब शेष कितना बचा है बताइए? 2 मीटर बचा है, शेष 2 मीटर बचा है। समझना है आप लोग को, देखिएगा। अब हम कहें कि जो 10 मीटर का ऊंचाई है चढ़ने की, वह 1 मिनट में चढ़ रहा है। कितना मिनट में भैया? 1 मिनट में। तो 1 मीटर की ऊंचाई कितना मिनट में चढ़ेगा? तो कहेंगे सर 1/10 मिनट में, कहेंगे ना। तो आपको आप कितना चढ़ाना है? अभी 2 मीटर चढ़ाना है, अभी इस पे 2 मीटर चढ़ाना है। तो 2 मीटर चढ़ा दीजिए। 2 मीटर कितना मिनट में भैया? 1/10 गुणे 2, 2×5 = 10। ये मिनट है आपका। इसको सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 12×25 = 60, यानी 12 सेकेंड आ गया ये। तो कुल समय आपका क्या होगा? देखिए ये जो 2 मीटरवा है ना, इसको चढ़ने में 12 सेकंड लगेगा उसको। तो यहाँ पे आपका 20 मिनट ये था, 20 मिनट 12 सेकंड हो गया, 20 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से इसको करना था। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताना। 20 मिनट 12 सेकंड, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक खंबे की लंबाई 25 मीटर है, एक बंदर उस पर चढ़ने का प्रयास करता है, पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। देखो भाई, एक खंबे की लंबाई क्या दिया है? एक खंबा है, इसकी लंबाई 25 मीटर है। ठीक है। इस पे बंदर चढ़ने का प्रयास करता है। ठीक। और 1 मिनट में बोला, 1 मिनट में 5 मीटर, 1 मिनट में 5 मीटर। और दूसरे मिनट में कह रहा है परंतु वो दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक गया, 2 मीटर नीचे। तो कुल देखा गया 2 मिनट में कितना
चढ़ा, 2 मिनट में कितना जा, 5 में से 2 जाएगा 3, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो 3 मीटर ही चढ़ पा रहा है। आपको चढ़ाना है कितना, 25। आप ऐसा करिए कि 8 से इसमें गुणा कराइए। क्यों 8 से कराएंगे? अब कहेंगे सर 25 में 8 से हम ना गुणा करके हम 7 से कराएंगे, तो 7 से करा देंगे तो 7 के 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 के 21 हो जाएगा, तो 5 मीटर चढ़ाना था। 8 से भी करा सकते हैं, 8 से भी करा सकते हैं, ठीक है। 8 से ही कराएंगे, ठीक है भाई, 8 से ही कराएंगे कि 7 से कराएंगे? नहीं, 7 से कराएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगले मिनट में उसको चढ़ने के लिए 5 मीटर चाहिए। देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 25 मीटर था उसको, वो 3 मीटर चढ़ ही पा रहा है खिसकने उसकने के बाद, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 से गुणा कराएंगे तो 8 तिका 24 हो जाएगा, ठीक है। तब भी चढ़ेगा, एक बचेगा आपका, तभी बचेगा, एक बचेगा ना। लेकिन हम अगर यहाँ पे 3 मीटर है, इसमें 7 से गुणा कराएं तो 21 हो जाएगा। तो वह 5 मीटर चढ़ रहा है, उसके बाद तो 26 तो चढ़ जाएगा, उसको चढ़ना है 25 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुणा कराएंगे, न कि 8 से, ठीक है। यही समझना था आपको, यही समझना था आपको कि यहाँ पे 7 से गुणा कराइए, 7 से इधर और 7 से इधर। तो 7 दूना 14 मिनट हो गया, बराबर यहाँ पे 7 का 21 हो गया। अच्छा, पिछले वाले में अगर आपका दिमाग यहाँ पे नहीं काम कर रहा है तो कहेंगे सर पिछले वाले में क्यों नहीं 1 से कम करवाए हैं? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम 1 कम करवाते हैं, ठीक है। 1 कम से गुणा करवाते हैं, आप 10 से 9 से गुणा करवाते हैं, ठीक है। तो 9 81 हो जाता। आपको चढ़ाना था कितना, 92। चढ़ाना था कितना, 92। अगर 9 से गुणा कराते, फिर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर 9 से गुणा कराते हैं इसमें, तो आपका 9 81 ही आप चढ़ा पाते। और वह 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है भैया, कहेंगे सर 10 मीटर चढ़ रहा है, तो आपका जोड़ने पे 91 मीटर आ गया, फिर 1 मीटर बच जाएगा ना, तो फिर खिसकने लगेगा नीचे। ध्यान रखिए, फिर नीचे खिसकने लगेगा, अगले मिनट में चढ़ने का प्रयास करेगा, तो गलत ना हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसा करिए कि वहां पे गुणा कराइए ताकि अगले मिनट में वह चढ़ जाए, न कि नीचे खिसके, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे किया गया, देखिए। आप कहेंगे सर 8 मिनट में तो चढ़ जाता है, 8 मिनट में तो चढ़ जाता है। नहीं भैया, 8 मिनट में तो आप ज्यादा लेकर चले गए समय। जब वो 7 मिनट में चढ़ जाएगा तो 8 मिनट लेकर जाने की क्या जरूरत है? जब 7 मिनट कुछ सेकंड में चढ़ जाएगा तो 8 मिनट कुछ सेकंड लेकर जाने की क्या आवश्यकता है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, चलिए ठीक है। तो यहाँ 7 से गुणा कराएंगे तो 21 मीटर आपने चढ़ा दिया, ठीक है भाई। 14 मिनट में 21 मीटर चढ़ गया। अब बचा शेष, शेष कितना बचा भैया, आपको चढ़ाना था 25, बचा कितना, शेष 4। तो आपको पता है ना 4 मीटर बचा है, तो आपको पता है कि 1 मिनट में 5 मीटर, अर्थात 5 मीटर में चढ़ने के लिए उसे 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। 5 मीटर चढ़ने के लिए उसे 1 मिनट लग रहा है, तो 1 मीटर चढ़ने के लिए कितना लगेगा? कहेंगे सर 1/5 लगेगा। तो बताइए कितना बचा है, 4 मीटर। तो 4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 गुणे 4, तो 4/5 हो जाएगा। ये मिनट है, इसको सेकंड में बदल दिए, कितना हो गया भैया, 12 हो गया। बाद में 12 चौको 48 हो जाएगा, 48 सेकंड हो गया। कितना हो गया, 48 सेकंड। तो कुल समय कितना होगा, तो 7 दूना 14 मिनट ये, और प्लस 48 सेकंड ये। तो यहीं पे समझना था आपको। तो 14 मिनट 48 सेकंड कौन सा ऑप्शन है भैया, 14 मिनट 48 सेकंड आपका बी वाला ऑप्शन है, ना कि आप 16 मिनट कुछ मारेंगे, ठीक है। गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। जब पहले ही चढ़ जाएगा तो हम आगे का समय क्यों लें, है कि नहीं। चलिए तो नोट करिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फिर नोट करिए जल्दी से। चलिए, यह है, अब अनुपात पे आ गया। करा कि 3 जॉगर्स स्थान x से y तक दौड़ते हैं, उनकी गति 10, 3, 20 के अनुपात में है। यदि जॉगर्स के गंतव्य तक पहुंचने में समय का अनुपात क्या होगा? आपको पता है कि जब x और y स्थान है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। जब उनके बीच की दूरी समान होगी मेरे भाई, तो क्या होगा, समय और चाल में विलोमानुपात होगा, समय और चाल में विलोमानुपात होगा। तो विलोमानुपात बोले तो यहाँ पे देखिए, 3 जॉगर्स से पहला है अनुपाते, दूसरा है अनुपाते, तीसरा है। तो यहाँ पे 10 अनुपाते
ये चाल का अनुपात है, ठीक है। 10:3:20। तो समय का अनुपात क्या होगा, इसका ठीक विपरीत होगा। अगर दो लोग रहते, अगर 3:4 रहता दो लोग का, तो 4:3 हो जाता। ये कैसे हुआ, उसको उल्टा गया, ठीक है। कैसे हुआ, उसको उल्टा गया, ना कि इसको पहले करेंगे इसको बाद में, इसको बीच में कर दें, ऐसे में आपका गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको 1/10 कर लेना है। अनुपात में विलोमानुपात तो बोले तो यहाँ पे बटा हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 10×60 6 हो गया, 20×3 60 हो गया, और यहाँ पे 20×3 60 3 हो जाएगा। तो ये एलसीएम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 6:20:3 ये समय का अनुपात हो जाएगा। बताइए क्या इतना है क्या आपके पास, बोलिए। 6:20:3 6:20:3, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6:20:3, यहाँ 3×6=20 है, ध्यान रखिएगा 6:20:3 है, तो 6:20:3 ध्यान पूर्वक आपको देख के करना है, ठीक है। 6:20:3 हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब समय दूरी बराबर हो तो चाल और समय में विलोमानुपात होता है, चाल और समय में विलोमानुपात होता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी की गति का अनुपात 2:3:6 है। समान दूरी तय करने के लिए ए बी तथा सी के समय का अनुपात सेम वही चीज है, तो आपको पलट देना है। यहाँ 1/2 कर देंगे, 1/3 कर देंगे, 1/6 कर लेंगे, या इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, इन तीनों का एलसीएम 6 होगा। 6 2 में 6 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, और 6 में 3 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, और 6 एकम 6 हो जाएगा। 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 1 सी वाला ऑप्शन। फिर से समझिए, या तो इस तरह एलसीएम ले लीजिए आप, पलट कर एलसीएम ले लीजिए। चाहे आप ऐसा करिए कि 2 3 का एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आ गया यहाँ पे, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में 1 से मतलब 6 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 3 2 1 हो गया, ठीक है। 3 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे 3 कार्यों की गति का 1 2 3 के अनुपात में है, इन कार्यों के समान दूरी तय करने में, अरे बाप रे बाप। अब देखिए यहाँ पे आपका सेम वैसे ही रहेगा, यहाँ पर हाँ विलोमानुपात होगा, क्योंकि दूरी जब समान होगी तो विलोमानुपात होगा। तो आपको यह करना होगा, ठीक है। तो विलोमानुपात करेंगे, देखिए अगर कुछ डाउट लग रहा है आपको तो देख लीजिए फिर से। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। विलोमानुपात 1/2 1/3 1/6। ये नहीं कि आप इसको यहाँ बदलेंगे यहाँ बदलेंगे, ये बीच वाला बीच में रह जाएगा, ऐसा नहीं करना है। विलोमानुपात का मतलब उसका उल्टा, ठीक है, उलटने। जैसे यहाँ पे 3 और 2 रहता था ना, इसका विलोमानुपात 2:3 कब आता था, ऐसे आता था, 1/3:1/2 होता था, तब आता था, ठीक है। तो हल करेंगे तो इतना आएगा, ठीक। या तो इसका एलसीएम ले लीजिए, फिर भाग दे दीजिए, आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे भैया, एलसीएम 6 आएगा, इसके एलसीएम में इन सबके अनुपात से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 2 6 3 2 6 एकम 6, 3 2 6 होगा, 3 2 6, 3 2 1 होगा, अच्छा नहीं। अब देखिए इसको आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में करें जल्दी से कमेंट, और आप लोग बताएं कितना आएगा आंसर, ठीक है। इसका जल्दी से आप लोग कमेंट करें कितना आएगा। सभी विद्यार्थी का आना चाहिए, सभी विद्यार्थी का आना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, 15:5:3, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ये बताइए, समय का अनुपात है एकदम सेम वैसे ही है, हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। उनकी गति का अनुपात क्या होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, तो हम कह सकते हैं 1 मिनट। तो चाल निकाल लेते हैं पहले, चाल चाल बता दूरी बटा समय होता है। किसकी है ये चाल, ट्रक की चाल है, ठीक है। ट्रक की चाल है, ट्रक की चाल, दूरी बटा समय, समय यहाँ पे। अब मुझे बताओ आप लोग, दूरी कितना है, 550 मीटर है, ये मीटर है, और ये क्या है, मिनट है। क्या है, मिनट। 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो हम लोग क्या करें, 1 × 60 कर लेते हैं, ठीक है। 1 × 60 कर लेते हैं, सेकंड हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये हो गया 550/60, ये हो जाएगा। अब देखिए 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, अच्छा ये 33 किलोमीटर है। तो आपको करना क्या है कि बस की चाल, बस की चाल क्या है बताइए आपकी, दूरी बटा समय होगा, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है भाई, कहेंगे सर 33 किलोमीटर है, केएम है।
और ये समय कितना है, 45 मिनट है। क्या है, 45 मिनट है। तो इसको आप मीटर में, मीटर प्रति सेकंड है, इसको मीटर प्रति सेकंड करिए। 33 गुणे 1000 कर लेंगे, 33 गुणे 1000 बटा 45 गुणे 60। अब इसी का अनुपात किसका पूछा है, तब उनकी गति का अनुपात। तो पहला का अनुपात क्या होगा, 550 बटा 60 अनुपाते यहाँ पे 33 गुणे 1000 बटा 45 गुणे 60। मैं 60 से 60 उड़ा दूंगा, 60 से 60 उड़ा दीजिए, 60 से 60 उड़ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, 11 से काटेंगे, 11 33, 11 55, ऊपर ऊपर काट सकते हैं लेकिन तिरछा ना काटिएगा, ये ऊपर नीचे कट सकता है, तिरछा नहीं काटना है, ठीक है। अच्छा 11 55 55 हो गया, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, यहाँ पे 5 10 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एक कम 3 3 15 45, 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 चौका 20 हो गया। तो 3 का इधर गुणा कराएंगे और 4 वैसे इधर जाएगा, तो 3 अनुपाते कितना हो गया, 4 हो गया, 3 अनुपाते 4 हो जाएगा। इस तरह काटने पीटने के बाद आ जाएगा, ठीक है। काटने देखिए, सीधा सीधा मैं काटा हूँ, ऐसे से कटा हूँ, और ये वाला भाग ऊपर नीचे कटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए। दो वाहनों की गति का अनुपात, यदि एक की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी गति 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी गति का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए गति का अनुपात पूछा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, अनुपाते 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। तो 60 गुणे 5/18 अनुपाते 15। तो देखिए यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 60 गुणे 5 अनुपाते 15 गुणे 18 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए तो यहाँ पे 6 दहा में 60 हो गया और 6 त्रिक 18 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 3 15 हो गया। 10 अनुपाते कितना आ गया भैया, 3 त्रिका 9 होगा। क्या 10 अनुपाते 9 आपका सी वाला ऑप्शन सही है क्या, जी सर सही है, 10 अनुपाते 9 हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया भाई, बताना जरा, समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे दिया है क्या, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से निश्चित दूरी तय की, यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उसे जॉगर साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। ये भाई इसको आप लोग को बताना है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। सभी लोग का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है। सभी लोग का आना चाहिए, आप लोग का आंसर आना चाहिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और आज की एक क्लास एंड होती है क्योंकि आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म होता है, या आपकी यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे हैं चीजें, लेकिन यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग आपका ये खत्म होता है, ठीक। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।